आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली में क्या बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है? टर्की के बाद क्या दिल्ली भी खतरे में है? मैं कई बार इसको बोलता हूं, कई बार बताता भी हूं और कई बार आपको ये प्रॉपर इंसाइट्स देता हूं कि दिल्ली पे खतरा बहुत बड़ा तो है, बिल्कुल। क्यों है, हम इसकी बात करेंगे। टर्की में भूकंप आया, 7.8 तीव्रता का आया। टर्की बर्बाद हो गया, बुरी हालत है, बिल्डिंग्स टूट गई, शहर वापस रिकवर कर लेंगे। साइंस समझाई थी मैंने अर्थक्वेक की। लेकिन यहां पे हम दिल्ली की बात करेंगे, कितना बड़ा खतरा। और ये मैं नहीं बोल रही, ये रिसर्चर्स बोल रहे हैं, ये रिसर्च पेपर्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे दिल्ली कितना सेफ है, चलिए। दिल्ली में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था 1909 में आया था, कुछ ऐसे ही डेट थी। और 7.6 तीव्रता का वो अर्थक्वेक था और बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था। और उस समय बोला जाता है कि कुतुब मीनार तक डैमेज हो गया था। और उस समय कोई कैमरा तो था नहीं कि हम लोग फोटो खींच लेते या वीडियो बना लेते। ये मैंने कुछ वीडियोस बनाए, तो कल ही बनाया था, तो आप देखिएगा इसको, ठीक है। परसों बना था इनफैक्ट। तो सबसे बड़ी बात यही है कि दिल्ली में प्रॉब्लम्स क्या है। दिल्ली कंजेस्टेड बहुत ज्यादा है ना। दिल्ली में बिल्डिंग्स जो है, देखिए एक कोड होता है जिसको सीज्मिक कोड कहते हैं। अब वो रिवाइज होता रहता है। बिल्डिंग्स कैसी बनाई जाए, सबसे पहले तो भूकंप विरोधी, भूकंप उसको छू भी ना पाए, डैमेज हो। डैमेज तो होते ही, भूकंप आएगा तो डैमेज होगा ही, लेकिन बिल्डिंग गिरे ना, ताकि कैजुअलिटी ना हो। लेकिन ऐसा है नहीं। आज भी जो घर बनाए जा रहे हैं वो भूकंप को झेल नहीं सकते। नेचुरल डिजास्टर में भूकंप भी एक ऐसा डिजास्टर है जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आप प्रेडिक्ट करेंगे तो वो मुश्किल से उसमें टाइम 1-2 मिनट ही रहेगा। तो प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा मुश्किल होता है भूकंप में। और सबसे ज्यादा मौत भी और सबसे ज्यादा डर भी भूकंप से लगता है ना। एक और चीज से बहुत ज्यादा डर लगता है और वो है क्लाइमेट चेंज। अब अगर आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में जानो तो क्लाइमेट चेंज का इतिहास, ये शानदार ऑडियो बुक मैंने सुनी कुकू एफएम पे। आपको बता दूं कि ये जबरदस्त एपिसोड, जो मेरा पर्सनल फेवरेट एपिसोड रहा, क्लाइमेट चेंज 1990, इसमें यह बताया गया कि क्लाइमेट चेंज की शुरुआत कैसे हुई। और 10 एपिसोड्स है बेसिकली। और क्लाइमेट चेंज शुरुआत से लेकर आखिरी तक बहुत अच्छे से इसमें बताया गया है कुकू एफएम पे, जो कि भारत का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 10,000 से ज्यादा शोज, ऑडियो शोज यहां पे अवेलेबल है। ऑडियो बुक्स आप सुन सकते हैं, बुक समरीज आप सुन सकते हैं, आपको किताबों का खर्चा बच जाएगा। और नए नए फीचर्स, जैसे यहां पे स्लीप टाइमर, आपने टाइमर सेट कर दिया, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ड्राइव मोड, आप गाड़ी चलाते चलाते सुन सकते हैं। अभी अगर बात करते हैं तो SGS50 आपको कूपन कोड यूज करना है, 50% डिस्काउंट है। 99 का सब्सक्रिप्शन 49 में। तो फर्स्ट मंथ के लिए ये वैलिड है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, क्लिक करिए, प्ले स्टोर पे डायरेक्ट होंगे, ऐप को डाउनलोड करिए, कूपन कोड SGS50 को अप्लाई करिए और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएं। 99 का सब्सक्रिप्शन 49 में, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ओके, तो अब हम आते हैं इस पे। तो क्यों दिल्ली एक बहुत बड़े खतरे में? पहली बात तो है दिल्ली की लोकेशन। देखिए, भारत को 6 जोन्स में बांटा गया है, इसकी हमने कई बार बात भी की है। अगर हम भूकंप की बात करें, 200 साल हो गए, अभी तक कोई बहुत बड़ा भूकंप नहीं आया है। अच्छी बात है, लेकिन अभी यह बढ़ता जा रहा है। देखिए, भूकंप बहुत समय तक ना आना, यह अपने में ही खतरनाक है। क्यों? और स्पेशली उन जगह पे जो भूकंप प्रोन है, जैसे हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन दुनिया का सबसे ज्यादा एक्टिव सीज्मिक जोन है। बोला जा रहा है कि आने वाले समय में एक बार अभी 8 से 10 की तीव्रता का भूकंप आ सकता है। 9 से ऊपर अगर भूकंप आता है तो गया, खत्म हो जाएगा सब कुछ। लेकिन हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। हिमालय लगातार बढ़ता जा रहा है। इंडियन और यूरेशियन प्लेट जो है वो आपस में टकराई जा रही है, जिसकी वजह से खतरा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली जो है वो हिमालय के पास ही है, बहुत ज्यादा तो दूर तो है नहीं। तो दिल्ली की लोकेशन ऐसी है कि दिल्ली जोन 4 में आता है। जोन 2 तक तो ठीक है, लेकिन जोन 4 से ऊपर खतरा बढ़ जाता है। तो दिल्ली, अभी हम मैप में दिखाऊंगा मैं आपको, फिलहाल दिल्ली यहां पे है। और सीज्मिक प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो जो शेडेड रीजन है दैट इज 10%, यानी कि अगले 50 साल में इस शेडेड रीजन में भूकंप आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी जो है वो रिसर्चर्स ने बताई है, ठीक है। ये चीज है, ये कुशाला राजेंद्रन ने बताया है कि हिमालय में जो भी अर्थक्वेक, क्योंकि देखिए अभी जैसे नेपाल में अर्थक्वेक आया, आपने देखा कि नोएडा हिला, पूरा दिल्ली हिली। नेपाल एपी सेंटर नेपाल में, हिमालय पे कहीं पे भी होगा तो दिल्ली पे असर आएगा ही आएगा। इनफैक्ट कुछ तो ये भी रिपोर्ट्स थी कि कुछ बिल्डिंग थोड़ी सी डैमेज भी हुई। तो ये डेंजरस है, समझ रहे हैं आप। कुमाऊं की अगर बात करें, गढ़वाल कुमाऊं,
जोशीमठ की अगर आप हालत देखिए, कुमाऊं गढ़वाल की हालत देखिए, तो 800 साल में अभी तक कोई भूकंप नहीं आया। अब मैं वही आपको बता रहा हूं, बहुत समय तक भूकंप नहीं आता है तो ये डेंजरस है। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में वो दूर जाती है, पास आती है, और फ्रिक्शन होता रहता है, वो आपस में लड़ती रहती, टकराती रहती है। अब होता क्या है कि जब वो फंसती है, जब एजेस फंसते हैं, तो एनर्जी जो है वो स्टोर होती जाती है। यानी कि अगर बहुत समय तक भूकंप नहीं आता है तो एनर्जी स्टोर है, और वो कभी ना कभी तो रिलीज होगी ही, और जब वो रिलीज होगी तो भूकंप आएगा, तगड़ा भूकंप आएगा। तो ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है। खैर, भूकंप आना तो कभी भी अच्छा साइन नहीं होता है ना। तो इसीलिए अगर आप देखें कि मूवमेंट और कोलिजन रेट ऑफ जो प्लेट बाउंड्री है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से लगातार कोलाइड हो रही है। भाई वैगनर थ्योरी आपने पढ़ी है कि नहीं? मैंने एक लेक्चर बनाया था इस पे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। भाई सब कुछ, ये जो प्लेट्स है ना, ये आपस में टूट रही है, और अभी हिमालय जो है ना, अभी भी वो यंग है, वो अभी भी ऊपर, वो एशिया की तरफ ड्रिफ्ट होता जा रहा है ना। तो हर साल कुछ सेंटीमीटर हिमालय बढ़ रहा है, तो वो एक और, इसीलिए वो काफी ज्यादा अनस्टेबल है। टर्की में इसीलिए भूकंप आया क्योंकि 3 प्लेट्स जो है वो आपस में लगातार टकराती रहती हैं। तो टर्की भी एक बहुत वल्नरेबल जोन, सीज्मिक एक्टिव जोन था, और टर्की में भूकंप आते रहते हैं। और हिमालय में भी यही है। हिमालय में भी आपने नेपाल में देखा, आपने अहमदाबाद में देखा, 2002 में बहुत बुरी तरीके से तबाही हुई। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसीलिए जब बहुत वक्त तक भूकंप नहीं आता है, प्लेट्स जो है वो जो एनर्जी लगातार स्टोर होती रहती है, और जब वो एनर्जी रिलीज होगी तो फिर तबाही जो है वो मचती है। अब अगर हम बात करें सीस्मिक जोन्स की, तो ये आप देख लीजिए, क्योंकि जोन जो 6 जोन्स है, 6 से 7 जो जोन्स है, जोन 2 जोन 3 तक तो ठीक है, लेकिन जोन 4 बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, और जोन 5 इट इज मोस्ट एक्टिव रीजन। जोन 5 में दिक्कतें ज्यादा होती है, वहां पे अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं। 11% जो देश का है वो जोन 5 में आता है, स्पेशली पूरा हिमालयन बेल्ट वो जोन 5 में आएगी। 18% जोन 4 में आता है, और 30% जो है जोन 3, और बाकी जो है मतलब 50% के करीब वो जोन 2 में आता है। यानी कि आधा भारत सुरक्षित है, पेनिनसुलर इंडिया सुरक्षित है, क्योंकि ना ही वहां पे वॉल्केनो है, जो वॉल्केनो है भी वो डोरमेंट है, और ना ही वहां पे हिमालय है। यानी कि साउथ में या सेंट्रल इंडिया में भूकंप की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। ठीक है, लेकिन हां, नॉर्थ में भूकंप की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। अब दिल्ली जोन 4 में आता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें, ये देखिए आप, ये मैप में देखिए आप, ये न्यू दिल्ली है, और मैंने बताया ना कि ये जो जोन 4 जो है, 6 से ऊपर तीव्रता के भूकंप जो है वो जोन 4 में आते हैं। तो ये थोड़ा सा डेंजरस की बात है। ये ऊपर का जो पूरा का आप नॉर्थ एरिया, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट, तो पूरा हिमालयन रीजन है, तो यहां पे तो भूकंप आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर नेपाल में भूकंप आएगा तो आपको झटके यहां पे भी महसूस होंगे। ऊपर से फिर हम पहाड़ भी अपने काटते जा रहे हैं, इसका भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। आपको पता है, अननेसेसरी आप अगर स्ट्रेस दोगे, ठीक है, जमीन पे आप बहुत ज्यादा भार देते जा रहे हो, क्योंकि दिल्ली में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे बिल्डिंग ना बनी हो। अगर 1 इंच भी जगह मिले ना, तो वहां पे भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग क्रिएट कर दें। अब बड़ी बात यह है कि क्या ये हमारे कोड्स के हिसाब से हो रही है कि नहीं, क्योंकि देखिए दिल्ली जहां पे बसा है, दिल्ली गैंजेटिक प्लेन में आता है। अब देखिए, इट्स ऑल अबाउट, मैंने ये आपको मैथमेटिकली भी समझाया था कि लॉगरिथमिक स्केल पे, जैसे अगर अब जैसे 5.6 की तीव्रता का भूकंप आया था नेपाल में, है ना, टर्की में 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया। लेकिन आप बोलेंगे सर एक ही, मतलब अगर हम बात करते हैं तो इंटेंसिटी मतलब 1 ही का तो डिफरेंस है, बट वो 100 टाइम्स ज्यादा है, क्योंकि लॉगरिथमिक स्केल पे हम नापते हैं, लॉग स्केल पे उसको नापा जाता है। यानी कि अगर 1 का भी डिफरेंस है तो 100 गुना ज्यादा। यानी कि जो टर्की का भूकंप है वो नेपाल से 100 गुना ज्यादा खतरनाक था। ठीक है, तो बात सिर्फ इतनी ही है कि यहां पे मेजर कंसर्न यही है कि ये वेव्स है, और वेव्स हम सबको पता है कि जो एलुवियम है, क्योंकि ये पूरा गैंजेटिक प्लेन्स में आता है, नॉर्दर्न प्लेन्स, भाई ज्योग्राफी के 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स की बात करें इंडियन ज्योग्राफी की, तो 6 है, उसमें सबसे बड़ा नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो पूरा एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। और अगर यहां पे वेव्स टकराती हैं तो वो एम्पलीफाई होती हैं, समझ रहे हो, एम्पलीफिकेशन। यानी कि जहां पे दिल्ली है, अर्थक्वेक आया तो वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो पूरा एलुवियल सॉइल पे आता है। अहमदाबाद में जो भूकंप आया था वो साबरमती बेसिन है, आगे साबरमती रिवर है, तो वहीं पे वो खत्म हो गया। यानी कि वो खाली उतने ही एरिया तक रहा, वो आगे गए ही नहीं, वेव्स डिसिपेट हो गई। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं, वेव्स एम्पलीफाई हो जाएंगी, तो आगे भी ये जा सकता है, नॉर्थ को भी ये इफेक्ट कर सकता है। तो अगर एनर्जी दिल्ली की टुवर्ड्स पास होती है तो हायर एम्पलीफिकेशन होगा और डैमेजेस बहुत ज्यादा होगा। अगर हमको लग रहा है, जैसे अगर हमको लग रहा है कि इतना डैमेज नहीं, उससे 2-3 गुना ज्यादा डैमेज हो सकता है। यानी कि रिस्क पे दिल्ली ज्यादा है। अब जो पिछला अर्थक्वेक आया था बहुत बड़ा, वो 1803, यस
ये डेट 1803 में 7.6 का आया था। अब उसमें कुतुब मीनार तक डैमेज हुआ था। चमोली में 6.1 का आया था 1999 में। और उसके बाद अभी तक कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक, बहुत बड़ा भूकंप, अगर हम बात करते हैं अहमदाबाद की, उसको छोड़ दे तो बहुत बड़ा भूकंप नहीं है। लेकिन हिमालयन रीजन में यह बताया है कि 8 से 9 की तीव्रता का भूकंप आ सकता है। अब देखिए, ये तो हमने भूकंप की बात कर ली कि क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि क्या दिल्ली इस समय सेफ है। दिल्ली का सेफ का मतलब यही है कि बिल्डिंग सेफ है, क्योंकि वहां पे लोग रहते हैं। पूरा मैदान में तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हिमालयन रीजन में अगर मान लीजिए भूकंप आ भी रहा है तो वहां पे तो कोई रहता नहीं है, बट आसपास के जो एरिया, जहां पे जो रिहायशी इलाके, जहां पे बस्ती है, उनको दिक्कत होगी। अब दिल्ली में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है वो खड़ी कर रखी हैं। अब हमारे यहाँ सीस्मिक कोड है, उस हिसाब से बिल्डिंग बनाओ, यानी कि वो प्रॉपर गाइडलाइंस है कि आपको बिल्डिंग कैसी बनानी है, जिससे अगर भूकंप आता भी है, पिलर्स बड़े ज्यादा दो, नींव ज्यादा गहरी होनी चाहिए, तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब बहुत सारी बिल्डिंग दिल्ली में 100-100 साल पुरानी है। अब या तो उनको दोबारा तोड़ के बनाओ, जो कि नामुमकिन है। और दिल्ली में आपको जान के हैरानी होगी कि 90% बिल्डिंग्स वो रिस्क पे है। 90% बिल्डिंग जो है दिल्ली की, वो भूकंप नहीं झेल सकती। अगर भूकंप आए तो ताश के पत्तों की तरह ढहेंगी। 2019 में देखिए, इंडिया टुडे ने ये रिपोर्ट किया था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली MCD, कि ये 90% जो बिल्डिंग्स है दिल्ली में, दे आर अनसेफ। और ये जो हमारे कोड है, जो सीज्मिक कोड है, उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रही है। और स्पेशली हाई राइज बिल्डिंग्स, जो हाई राइज बिल्डिंग्स है, इस तरीके से डिजाइन, क्योंकि बिल्डर तो अपना पैसा देखता है, उसको तो बस पैसा मिला, वो कुछ भी बना देगा, उसको फर्क थोड़ी ना पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है, किसमें कितना, कुछ नहीं उसको फर्क पड़ता है। ये दिक्कत है। तो अब जो कोड है वो 19, जब क्वेटा में आया, ठीक है, बलूचिस्तान की कैपिटल क्वेटा में अर्थक्वेक आया, उस समय तो सब कुछ भारत में ही था, 1935 में, उसके बाद कोड आता है। अब इसको बार बार रिवाइज किया जाता है। 1963 में कोड आया, फिर अभी 2016 में भी, 2016 में भी कोड आया कि भाई ऐसे बिल्डिंग्स बनाओ तुम, ताकि भूकंप ना आए। लेकिन वही चीज है ना कि अब जैसे आप ओल्ड दिल्ली चले जाइए, वहां पे आपको बहुत ज्यादा भीड़ मिलेगी। और अब या तो आप बिल्डिंग्स को रीडिजाइन करें, वो तो हो नहीं सकता, पुराने घर हैं। आमतौर पर जो घर होते हैं उनकी 50 साल के करीब, 50-60 साल के करीब एज होती है। लेकिन क्योंकि ऐसे डिजाइन किया गया कि वो आधी रिड्यूस हो जाती है, तो अगर हल्का सा भी झटका आएगा तो तड़तड़ा के गिरेगी। ठीक है, तो इसीलिए दिल्ली जो है वो बहुत ज्यादा सेफ नहीं है अगर भूकंप के मामलों में बात करें। बाकी इश्यूज भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ओल्ड दिल्ली बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है और अभी भी यहां पे बिल्डिंग्स बनती जा रही है, अनप्लान्ड है, प्लानिंग प्रॉपर है नहीं। अगर प्लानिंग किसी भी शहर की नहीं होगी, जैसे बारिश में बहुत सारे शहर डूब जाते हैं क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, तो दिल्ली कंजेस्टेड है, अनप्लान्ड है। और यहां पे जो पुरानी बिल्डिंग्स है ना, उन पे कुछ काम भी नहीं हो रहा है, वो बस जैसी है वैसी ही है। वो लगातार बिल्डिंग और खड़ी होती जा रही, लोग फ्लोर के ऊपर फ्लोर बनाते जा रहे हैं। तो ये सब चेक करना पड़ेगा ऊपर से। जैसे अब ये द्वारका का रीजन है, वो सलाइन वाटर है, ग्राउंड वाटर ही सलाइन है, तो वो और ज्यादा कमजोर कर देता है, समझ रहे हो। तो एक तो कंस्ट्रक्शन, ऊपर से जो वाटर है, इसकी वजह से बिल्डिंग्स और ज्यादा, सीलन नीलन आप देखते हो ना कितनी भयानक तरीके से आती है घरों में, और पुराने घरों में ज्यादा आती है, तो और ज्यादा वो हो जाता है, तो जिसकी वजह से दिक्कतें, प्रॉब्लम होती है। अब आखिरी में क्या हमको करना चाहिए? सबसे पहले तो हमको पूरा एनालाइज करना चाहिए, पूरे दिल्ली को देखना चाहिए और उसके बाद स्टेप्स लेने चाहिए ताकि कैसे इसको रोका जा सके। हमको जितने भी जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स, उससे बात करनी चाहिए कि क्या बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है, पूरे शहर का R&D हो, लोकेलिटीज का R&D हो, कहां पर रिस्क ज्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद मैनुअल आउटलाइंस और मेथडोलॉजीज की मेथड्स बनाए जाए कि कैसे ये जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं इनको हम सेव कर सकते हैं। और क्योंकि देखिए जाने जाएंगी बहुत ज्यादा, इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। फिर स्टडीज की अगर बात करते हैं तो ये भी बहुत, कोई भी चीज इंप्लीमेंट करने से पहले उससे रिसर्च की जरूरत पड़ती है, स्टडीज की जरूरत पड़ती है, और अथॉरिटीज को एक रैशनल सीजनिक रेट्रोफिटिंग की जरूरत है। सबसे पहले तो प्रॉपर पॉलिसी लेके आए, क्योंकि लगातार भूकंप बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। भारत में भी भूकंप के झटके महसूस होते हैं, कभी अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में भूकंप आता है, ईरान में भूकंप आया, अभी टर्की में तो आप देख ही रहे हैं। तो ये खतरा जो है ना लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एनर्जी लगातार एक्यूमुलेट होती जा रही है और उसको, वो तो रिलीज हो गई होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी मैन पावर, जो हमारा इंस्टीट्यूशन, हमको उसको पे बिलीव करना चाहिए। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम सबको दिल्ली और जो भी वल्नरेबल जोन है, क्योंकि दिल्ली तो कैपिटल है इंडिया की, उसको बचाना है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। बाकी क्लाइमेट को भी बचाना है तो हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये शानदार किताब आप कोको FM पे सुन सकते हैं।
और अभी तो जबरदस्त डिस्काउंट चल रहा है। कूपन कोड SGS50 आपको यूज करना है और जैसे ही SGS50 आप यूज करेंगे फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 50% डिस्काउंट पे मिलेगा। 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 पे मिलेगा। तो जबरदस्त ऑडियो बुक और ढेरों ऑडियो शोज आप सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करिए, प्ले स्टोर पर आप डायरेक्ट होंगे, डाउनलोड करिए आपको और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाइए। थैंक यू सो मच।